Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is water pollution. In our previous lecture, we have discussed about air pollution. Actually, we are discussing about environmental pollution. तो आज का हमारा मौजू है वाटर पोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की अहमियत क्या है, मीनिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इसमें हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की, पानी की अहमियत। राइट डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, water is inevitable for life. Without water, life is not possible. From the point of view of priorities, water comes next to the air only. This is not only needed for human beings, but for animals and fowls as well. Even trees and plants cannot survive without water. A man may live for a few days without food, but he cannot live for more than 3 days without water. Other than drinking, water is also needed for keeping the body, house, clothes, and other things clean. It is needed for cleaning the house. Rather, I can say it is needed for the cleaning the houses, the roads, and other places of residence and working. Dear students, it is also necessary for agriculture, industry, navigation, construction work, and plant life. Fresh and pure water is essential for health. Contamination of water will directly affect the health and economy of man. Dear students, जैसे कि मैंने अभी कहा, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर की अहमियत क्या है, उसकी ज़रूरियत क्या है। देखो, वाटर के बगैर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, यानी पानी के बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। यानी एयर के बाद, हवा के बाद, जो इंसान के लिए, जो भी ऑल लिविंग बींग्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ वाटर। यानी हवा के बाद अगर ज़्यादा किसी की ज़रूरत है तो वो वाटर की है। यानी कोई भी इंसान वाटर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है। सिर्फ ह्यूमन बींग से नहीं, बल्कि एनिमल्स या जो अदर प्लांट्स या ट्रीज़ है, वो भी वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कह सकता हूँ, गुज़ा के बगैर इंसान कुछ दिनों तक ज़िंदा रह सकता है। आई कैन से हार्डली 5, 6, 7 डेज तक वो ज़िंदा रह सकता है। लेकिन पानी के बगैर एक इंसान 3 दिन के अलावा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं पानी की अहमियत क्या है इंसान की लाइफ में। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे, ये जो वाटर और किस काम में हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो वाटर हम ड्रिंकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी बॉडी, हाउस, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स उससे हम साफ़ करते हैं। यानी उससे जो हाउसेस हैं, रोड्स हैं या अदर प्लेसेस हैं, उसी की वजह से हम उनको उस पर काम भी करते हैं, उनको क्लीन भी रखते हैं। या एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, नेविगेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती है? ओनली बिकॉज ऑफ वाटर। और ये फ्रेश और ये जो प्योर वाटर है, इट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थ, ये सेहत के लिए ज़रूरी है। राइट डियर स्टूडेंट्स, without water life is not possible. Water is not only required for biotic components but also for abiotic components of the environment. Right? अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन।
तो पहले हमने देखा है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की अहमियत क्या है, हमें पानी की कितनी कदर करनी चाहिए, यानी मतलब हमें पानी टोटली ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी कहा मतलब वाटर की अहमियत क्या है। एक तो ये इंसान के लिए ज़रूरी है, इंसान पानी के बगैर 3 दिन के अलावा ज़िंदा नहीं रह सकता है। और इसके साथ साथ ये जो पानी है हम ड्रिंकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, या वेजिटेबल्स या फूड वगैरह उनमें भी हम इस्तेमाल करते हैं, फील्ड्स में भी इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल करते हैं, क्लीनिंग ऑफ आवर बॉडी, क्लोथ्स, हाउसेस एट्सट्रा, ये भी हम पानी से ही साफ करते हैं। यानी पानी के बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ वाटर पोल्यूशन की, यानी वाटर पोल्यूशन किससे कहते हैं। Dear students, water pollution is defined as the addition of some foreign substance, organic, inorganic, biological, or radiological, to water or change in its physical property, heat, that constitutes a health hazard or otherwise makes it less fit or unfit for use. Water is said to be polluted when it contains ineffective and parasitic agents, poisonous chemical substances, industrial or other wastes or sewage. The term polluted water is synonymous with contaminated water. डियर स्टूडेंट्स, यानी वाटर पोल्यूशन किससे कहते हैं, यानी जब वाटर में कोई फॉरेन सब्सटेंस, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, बायोलॉजिकल हो, या कोई अदर मतलब फॉरेन सब्सटेंस हो या मैटर हो, जब उसमें ऐड हो जाता है तो उससे जो ये वाटर की जो शेप होते हैं, उसका जो मतलब उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। तो इससे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। यानी वाटर में मतलब कोई भी केमिकल किसी भी केमिकल का ऐड होना, कोई भी वेस्ट मटेरियल इसमें डालना, कोई भी यानी जिससे हेल्थ हैजार्ड्स होता है, उससे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। जब ये पानी पीने के लायक नहीं रहता है, जब उस पानी में यानी डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स ऐड हो जाते हैं, या फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन मीन्स कोई भी केमिकल्स उस वाटर में ऐड हो जाते हैं, तो ये जो पानी होता है आई कैन सी ये नासाफ बन जाता है। और ये जो नासाफ पानी ना तो धोने के लिए लायक, कपड़े धोने के लिए लायक मतलब रहता है, ना तो पीने के लिए, ना उससे हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे मतलब ये हमें नुकसान पहुंचाता है। उससे कहते हैं वाटर पोल्यूशन। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, मतलब किन किन चीज़ों से, क्या क्या वजूहात है, कौन कौन से सोर्स है जिससे वाटर पोल्यूटेड होता है, मतलब हो जाता है। कॉजेज और सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, वाटर इज नेवर प्योर इन द केमिकल सेंस। वाटर contains impurities of various kinds, both dissolved and suspended impurities. It contains natural impurities and impurities caused by human activity. यानी ये जो वाटर है, जो पानी है, ये कैसे गंदा हो जाता है, इसके दो तरीके मतलब दो कॉज में, नेचुरल इम्प्योरिटीज एंड इम्प्योरिटीज caused by ह्यूमन एक्टिविटी। अब हम देखेंगे नेचुरल इम्प्योरिटीज कौन कौन सी है। डिजॉल्व्ड गैसेस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ये जो कुछ आई कैन से जो कुछ गैसेस हैं, जब ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं तो इससे पानी नासाफ हो जाता है या खराब हो जाता है। उसके बाद है डिजॉल्व्ड मिनरल्स, फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एटसेट्रा। जब पानी में ये आई कैन से मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, यानी सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, तो इससे भी पानी ख़राब हो जाता है। उसके बाद है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, फॉर एग्जांपल क्ले, सिल्ट, सैंड, मड। जब पानी में क्ले यानी मिट्टी या कीचड़, सैंड वगैरह जब ये उसमें दाखिल हो जाते हैं तो उससे भी पानी मतलब नासाफ हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वो है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। The above mentioned natural impurities are derived from the atmosphere, catchment area and the soil. अब हम बात करेंगे impurities caused by human activity। ये तो हो गए नेचुरल, आई कैन से नेचुरल इम्प्योरिटीज, यानी जो कुदरती तौर पर पानी नासाफ हो जाता है। अब मतलब कुछ काजेज मतलब इंसान की तरफ से हैं, फ्रॉम ह्यूमनस।
डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे फर्स्ट है ए मोर सीरियस आस्पेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन इज दैट caused by human activity, urbanization and industrialization. The source of pollution resulting from these are as under. नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट्स, यानी ह्यूमन्स की तरफ से मतलब कैसे पानी ना साफ हो जाता है या पानी गंदा हो जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट्स में क्या क्या आता है डियर स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक वेस्ट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय municipal and domestic sewage and effluents of paper mills, petroleum refineries, food processing plants, dairy farms, slaughterhouses, breweries, etc. Right? These wastes have polluted rivers. Pollution of water with organic wastes renders lakes and rivers unfit for drinking, bathing and recreation purpose. यानी मैंने अभी कहा मतलब कुछ आई कैन से जो कुछ काज हैं वो ह्यूमंस की तरफ से हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोला ये जो हमारे मतलब एरियाज़ में कुछ मतलब साफ रिवर्स उसमें बहते हैं, कैनाल्स होते हैं, या ये कैसे मतलब नासाफ हो जाते हैं। मैंने अभी कहा हम वहाँ पे क्या क्या लगाते हैं, डेयरी फार्म हम लगाते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज लगाते हैं, ज़बा खाने हम वहाँ पे मतलब वो कायम करते हैं। उनकी जो गंदगी है, उनकी जो केमिकल्स हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल है, वो सब कुछ कहाँ पे जाता है? उन्हीं रिवर्स में, उन्हीं कैनाल्स में, उन्हीं पाउंड्स में। तो इससे क्या होता है? पानी नासाफ हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। Domestic sewage introduces pathogenic organisms, bacteria, protozoans, helminth, eggs into water. These are carried to other places by flowing water of the river, thus spreading diseases germs to wider areas. The diseases caused by microorganisms include jaundice, typhoid, dysentery, diarrhea, cholera, tuberculosis, and many more. यानी उसके बाद हमने देखा है ये जो ह्यूमन्स हैं, ये जो घरों से जो गंदगी निकलती है हम इसको भी कहाँ डालते हैं? वाटर में, बाय वन वे और अदर वे। तो इससे क्या होता है? जब ये वाटर में मिक्स हो जाता है तो इससे पानी ख़राब हो जाता है, और वही पानी जब कोई इसको पीता है तो उसको बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉजेज और सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।